सो नाउ रिलायंस इंडस्ट्रीज, अब देखिए 1206 का प्राइस हमें देखने को मिला है। एंड यहाँ पर रिलायंस के जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, चाहे छोटा हो या बड़ा, यहाँ पर अलर्ट हो जाएं, बिकॉज ऑफ आप जो गिरावट देख रहे हैं बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं टिकने वाली है, क्योंकि रिलायंस एक ऐसे इंपॉर्टेंट जोन में आ चुका है, कभी भी यहाँ से एक मार्केट को घुमा सकता है। ऑफ कोर्स आप जानते ही हो कि रिलायंस के बदौलत ही यहाँ पर मार्केट को अप एंड डाउन किया जा रहा है, काफ़ी बेनिफिट उठाए जा रहे हैं स्टॉक के। बट क्या कर सकते हैं, हाईएस्ट वेटेज स्टॉक है। बट रिलायंस में चल क्या रहा है ये समझना ज़रूरी है, डरना क्यों ज़रूरी नहीं है। लेकिन हाँ, एक अगर ये लाइन टूट गई तो वाकई में पूरी कहानी पलटने में समय नहीं लगेगा। तो ये टू डेट की बात करेंगे। अब निवेशकों का लॉस जो है वो बढ़ चुका है, एंड हो सकता है कि 31 दिसंबर तक ये घाटा आपके सामने और बढ़ता हुआ दिखे। एंड यहाँ पर 6.88% आपको ईयर टू डेट के हिसाब से लॉस हो रहा है। 1 जनवरी को जो प्राइस था वो 1295 रुपये था। मेरे ख्याल से रिलायंस को कवर करते करते एक लंबा टाइम हो चुका है। एंड मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि चार्ट पर चल क्या रहा है, चाहे वो मार्केट प्रिडिक्शन में हो या किधर भी बात करी हो। रिलायंस अपने यहाँ पर ट्रेंड लाइन हुए या फिर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को बहुत ही क्लियरली वर्क करता है। बहुत ही टेक्निकल बेस्ड यहाँ पर जो है स्टॉक आपको देखने को मिल जाता है, चाहे आप ट्रेडिंग पर्पस देखें या इंट्राडे या चाहे आप ट्रेडिंग पर्पस देखें या इन्वेस्टमेंट पर्पस। रिलायंस वाकई में एक बेहतरीन स्टॉक है, लेकिन हाल फिलहाल में इन्वेस्टर का तो बहुत बुरा हाल कर चुका है। एंड इन्वेस्टर का इसीलिए बुरा हाल है क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें फिलहाल तो यहाँ पर बेनिफिट उठाया जा रहा है निफ्टी के लिए। निफ्टी में आप उतार चढ़ाव जो देख रहे हैं वो रिलायंस के बदौलत ही है। रिलायंस को जब तक ये नीचे नहीं खिसकाएंगे तब तक निफ्टी कैसे नीचे जाएगी, तो ये पहली बात आ जाती है। रिलायंस को ऊपर नहीं ले जाएंगे तो निफ्टी कैसे ऊपर जाएगी, बात इतनी सी आ जाती है। बट मैं बता दूं, निवेशक जो है ना, जो उन्हें अभी एक घाटा देखना पड़ रहा है वो रिलायंस के ओवरऑल बिजनेस परफॉर्मेंस की वजह से भी है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब आपका यहाँ पर जो है ना रिलायंस का बिजनेस के अंदर कोई ग्रोथ अभी देखने को नहीं मिल रही है, हाल फिलहाल में तो कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है, पूरे मार्केट में दिक्कत है, तो रिलायंस कहाँ से पीछे रह जाए। तो वही चीज़ आप समझिए कि बिजनेस के अंदर प्रॉब्लम है। एंड अगर आपके सामने आने वाले क्वार्टर में अगर कोई ग्रोथ नहीं दिखेगी तो फिर कैसे चल पाएगा, कोई भी स्टॉक हो, चाहे रिलायंस हो या कुछ भी हो, नहीं चल पाएगा। तो अभी निवेशकों के हाथ में तो कुछ लगना ही नहीं है। एंड अभी शायद रिलायंस के निवेशकों को थोड़ा सा और प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है, लेकिन बात इतनी सी है कि निफ्टी के अंदर अभी 8.49% के रिटर्न बाकी है। यानी कि 1 जनवरी को जो प्राइस था निफ्टी का वो 21,741 का था। कहीं ना कहीं मार्केट उस तरफ मुड़ चुका है। हम ऑलरेडी यहाँ पर 200 डेमा को तोड़ चुके हैं, उसके नीचे आज 200 डेमा है 23,835 पर था, हम उसके नीचे आज की डेट में क्लोजिंग है 587 पर आ चुके हैं। तो हम 200 डेमा दोबारा तोड़ चुके हैं। इन शॉर्ट हमें एक बात समझ में आ रही है कि और यहाँ पर गिरावट आ सकती है। अगर ये 23,300 के लेवल नहीं बचे तो आप ही समझिएगा कि रिलायंस के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट और होनी है, जो कि एक तय है। लेकिन आपको इस गिरावट में डरना नहीं है, उसके मैं आपको क्लूज देता हूं। तो फंडामेंटल बेसिस पर क्या रिलायंस सस्ता हो गया भैया? और क्या चाहिए आपको, और क्या चाहिए? लमसम रिलायंस के अंदर आप देख रहे हैं कि हायर साइड से लमसम यहाँ पर 25 से 30% का प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है। अगर आप 1600 रुपये से काउंट करने स्टार्ट करेंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है ना 25% तो यहाँ पर जो है गिरी से गिरी हालत में प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है। तो सिंपल सी बात है, अगर हम जब ग्रोथ की बात करते हैं तो ग्रोथ यहाँ पर डिस्काउंटेड हो जाएगी इस प्राइसिंग में। अब आप ये एक्सपेक्ट मत करिएगा कि एकदम से रिलायंस जो है वो ऑल टाइम हाई क्रॉस करते, नहीं भैया, ये एकदम से नहीं हो पाएगा। ग्रोथ देखेगा मार्केट, बस यहाँ पर ये है कि गिरावट हो रही है तो एक संभल जाएगा, फिर एकदम से जो आप ग्रोथ लाएंगे, थोड़ी सी भी अगर नंबर्स में ग्रोथ आती तो स्टॉक उसमें जो है वो आउट परफॉर्म करके दिखाएगा। तो बस इतनी सी बात है। बट फंडामेंटल बेसिस पर यस सस्ता हो चुका है। प्राइस टू बुक वैल्यू भी अगर आप देखें तो यही कह रहा है, 2 टाइम से भी नीचे जा चुका है, 1.99 टाइम है। थोड़ी सी और गिरावट आएगी तो यहाँ पर आपको लोअर लेवल के बेसिस पर आपको अच्छा खासा यहाँ पर जो है ना देखने को मिल रहा है स्टॉक। लेकिन मैं बता दूं कि ये जो गिरावट हुई है भैया, यहाँ पर 1600 से 1205 आ गए हैं, 400 रुपये की गिरावट हो गई है। ये नए लोगों के लिए अच्छा है कि भैया नए खरीदारी करने के लिए आ गया, तो यहाँ पर जो है ना उसकी एक नए सिरे से शुरुआत हो रही है। बट जो लोग लॉन्ग करे बैठे हैं, 1600 के आसपास के भाव के हैं, 1500 के प्राइसिंग के हैं, 1400 के प्राइसिंग है, तो वो तो लॉसेस में, उनके लिए तो अच्छा नहीं हुआ। तो भाई सीधी सी बात, लंबे नजरिए से अगर आप देख रहे हैं रिलायंस को, तो एवरेज करने के लिए तो एक सिंपल सी बात है, आप SIP लगाते हैं तो आपका पैसा भी इधर ही जा रहा है ना, तो वो आपका एवरेजिंग तो हो ही रही है। तो ऐसे ही अगर आप स्टॉक होल्ड कर रखे हैं हायर साइड से, तो आपको सही समय मिले रिलायंस के अंदर तो आप एक एवरेज की स्ट्रेटजी अपनाकर अपने एवरेज प्राइस को ला सकते हैं नीचे। तो वो एक सबसे बढ़िया टेक्निक है।
लॉन्ग टर्म निवेशकों के पास और कोई टूल है ही नहीं इससे बढ़िया, ये एक बात आ जाती है। यहाँ पर आपके सामने ट्रेंड लाइन के बारे में बात करी थी कुछ दिन पहले, एंड लग रहा था कि ये ट्रेंड लाइन टूटेगी नहीं, बट आज की डेट में वो ट्रेंड लाइन टूट चुकी है, एक झटके में टूट गई है, एंड 1205 पर क्लोजिंग हुई है। 1230 के आसपास का लेवल, 1220 के आसपास का लेवल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट था। हम उसके नीचे, अगर हम 1220 1230 के हिसाब से देखें तो 1205 पर हम 15 रुपये नीचे आ चुके हैं। तो अब हमारी क्लोजिंग हो गई है यहाँ पर। अब यहाँ पर यही देखना है कि क्या ये 1230 पर क्लोजिंग दोबारा दे पा रहे हैं, यानी कि शायद एक अटेम्प्ट करे हायर साइड की तरफ का मंडे या इस हफ्ते शायद आपको देखने को मिले थोड़ा सा इंचअप करते हुए। अगर नहीं होता है, तो अगर यहाँ पर और थोड़ा सा गिरावट बढ़ती है, अगर इस लेवल को क्रॉस नहीं कर पाता है, 1230 को क्रॉस नहीं कर पाता है, तो सिंपल सी बात है यहाँ पर गिरावट बढ़ेगी, क्योंकि हम एक ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन चल रही है 2018 से, हम उस ट्रेंड लाइन को तोड़कर नीचे आए। समझ गए ना? क्या ऐसा बहुत पहले हुआ है? बहुत बार हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है, कोई नई बात नहीं है। एंड ऐसा नहीं कि हम रिकवर नहीं हो पाए, हम उस जो ट्रेंड लाइन है उससे ऊपर नहीं निकल पाए, तो ये ध्यान रखिएगा। लोअर लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपका 1115 रुपए का लेवल, 1115 रुपए का लेवल। तो कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिफरेंस नहीं रह गया, अगर आप देखें तो लमसम 80 रुपए का डिफरेंस है। 80 रुपये, यानी कि आप ये समझिए कि यहाँ पर 6% की आसपास की, 6-7% के आसपास की और गिरावट की संभावना है रिलायंस के अंदर, अगर ये 1230 का लेवल क्रॉस नहीं कर पाए। 1230 इवन जो इंपॉर्टेंट रेंज थी, हम बात करते थे 1260 1287, ये इंपॉर्टेंट रेंज को ही हम जो है क्रॉस नहीं कर पाए, तो समझ रहे हैं ना? तो दिक्कत है वाकई में। लेकिन ये ट्रेंड लाइन का लेवल जो है ना वो 1230 के अराउंड बैठता है, तो अगर हम उसके ऊपर क्लोजिंग दे जाएं तो कुछ समझ में भी आई। लेकिन अभी तब तक भरोसा नहीं होगा जब तक ये हम 50 डेमा को क्रॉस नहीं कर लेंगे। पिछली बार हम नहीं कर पाए अभी, एंड ये आपका है 1300 के लेवल पर अभी, ठीक है ना? 1300 के लेवल पर आपका 50 डेमा धीरे धीरे नीचे आ रहा है। तो अगर थोड़ी सी और गिरावट बढ़ती है तो हो सकता है कि ये आपका गैप जो है ना, ये 80 रुपए का गैप है, किसी भी वक्त किधर से भी घूम सकता है। ध्यान रखिएगा, रिलायंस किसी भी वक्त अब उस जोन में आ चुका है, किसी भी वक्त किधर से भी घूम सकता है ये स्टॉक। चाहे वो 1150 हो सकता है, 1140 हो सकता है, 1130 हो सकता है, लेकिन घूम सकता है। एंड 1115 का लेवल मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी हाल फिलहाल में ये ट्रेंड लाइन के हिसाब से, तो इसको याद रखना है। कहीं ना कहीं आपको जो है देख लेना चाहिए, चार्ट पर बना लेना चाहिए। ये मेरा पर्सनल व्यू है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये हो ही जाएगा, लेकिन अभी तक यहाँ पर कहीं ना कहीं चीज़ें उसी हिसाब से हुई हैं एंड उसी के ऊपर बात करते आए हैं। वही चीज़ मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। एंड अभी तक यहाँ पर ना, अभी तक तो चीज़ें समझ में आई हैं, लेकिन फिर भी अगर ये ट्रेंड लाइन के नीचे जाएगा तभी प्रॉब्लम होगी। लेकिन अब ऐसी जगह पर आ चुके हैं जहां पर आप ये नहीं कह सकते कि रिलायंस गया है यहाँ से, नहीं, ये वो जगह है जहां से रिलायंस कुछ भी कर सकता है। तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है। मेरे ख्याल से आपको स्टडी कर लेना चाहिए चार्ट पर। एक तो आज इंपॉर्टेंट जगह पर क्लोजिंग हुई है, ध्यान रखिए 1205 एक इंपॉर्टेंट जगह है, एंड उसके बाद 1100 कुछ 90 के अराउंड, 1190 1185 के अराउंड एक इंपॉर्टेंट जगह बनती है। बट मेरे लिए तो यही है कि इस रेंज में कहीं से भी घूम सकते हैं, चाहे वो 1180 हो, 1170 हो, 1160 क्यों ना हो, कहीं इधर से भी कहीं ना कहीं कुछ भी हो सकता है। मुझे बस 1115 यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 1115 एक इंपॉर्टेंट जगह है, बस ये अगर बना रहे, आसपास इधर से घूम गया तो आप ये समझिए कि मार्केट घुमा देगा, ये भी है। सो लेट्स सी, रिलायंस के अंदर बहुत ज़्यादा गिरावट की अब आशंका नहीं है, लेकिन 6% गिरने का मतलब ये है कि आपका निफ्टी जो है वो 21,700 पर आ जाना, जो कि ईयर टू डेट के हिसाब से आपका 1 जनवरी का भाव था निफ्टी का 21,700। मोस्ट ऑफ द स्टॉक से ईयर टू डेट के हिसाब से उसकी प्राइसिंग को तोड़कर नीचे आ चुके हैं। रिलायंस भी यहाँ पर ईयर टू डेट के हिसाब से यहाँ पर 1295 रुपये का लेवल तोड़कर नीचे आ चुका है। मुझे लगता है कि इंडेक्स लेवल पर भी इतना करेक्शन होगा, एंड अगर 6% की गिरावट आती है रिलायंस के अंदर, पॉसिबल है वो आपका 21,700 हिट हो जाए निफ्टी के अंदर। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आप समझ में आया होगा। एक बार नहीं, वैसे पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा, खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। खुद की स्टडी मस्ट है, तो आप दीजिए वीडियो देख लिए, वो तो धन्यवाद दोस्तों।